40 साल के डेटा को टेस्ट करते हुए हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन तक पहुंचेंगे जिसका अगर आपने ध्यान रखा, एज पर पास्ट 40 इयर्स का डेटा आपके आने वाले समय के रिटर्न्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। साथ ही सिर्फ एक सिचुएशन में नहीं, हर एक कैटेगरी में मिनिमम, मैक्सिमम एंड एवरेज रिटर्न क्या रहा है पिछले 10 सालों में, सेम चीज को यूज करते हुए उसे भी हम डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। कुछ ऐसा डेटा आपको मिलने वाला है जो अभी से पहले आपने कभी भी एनालाइज नहीं किया होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लाइक अभी से कर दीजिए। टुडे दिस वीडियो इज सपोर्टेड बाय वॉल्ट मनी। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करता है। इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे आगे इस वीडियो में, पर अभी कंप्लीट डेटा को एनालाइज करना और स्टडी करना एकदम बेस से शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स को प्रेजेंट करता हूं। उस डेटा पॉइंट्स के बेसिस पे कुछ हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे जो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी बन चुकी होगी। डेटा पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने 1979 में 1 लाख रुपए सेंसेक्स में इन्वेस्ट करे होते, अब सेंसेक्स का मतलब क्या होता है? इंडिया की टॉप 30 कंपनीज के बास्केट को, इंडेक्स को हम सेंसेक्स कहते हैं। तो 2023 में आपका पैसा हो जाता 6 करोड़ 66 लाख रुपीस, यानी कि 666 टाइम्स आपका पैसा ग्रो हो चुका है। 44 इयर्स के आसपास में 15.7% का ये सीएजीआर रिटर्न्स होता है। अगर आप अपने पैसे को कंसिस्टेंटली 15% के ऊपर से ग्रो कर पा रहे हैं तो उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए। आप आराम से करोड़पति और अपने सारे गोल्स को पा पाओगे। पर इसमें सबसे मेन दिक्कत यह आती है कि जो ये कंसिस्टेंट हमें 15% रिटर्न्स की बात हो रही है, ये हर साल नहीं मिलता। मार्केट कभी अच्छे रिटर्न्स देता है, कभी खराब रिटर्न्स देता है। उसी डेटा को अगर हम कंपेयर करें और स्टडी करने की कोशिश करें, अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जिसने मार्केट में सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया है एक साल के लिए, 1979 में इन्वेस्ट किया, 80 में रिडीम कर लिया, 80 में इन्वेस्ट किया, 81 में रिडीम कर लिया, 81 में इन्वेस्ट किया, 82 में रिडीम किया, तो वो टोटल 44 टाइम्स अपने पैसे को इन्वेस्ट करने वाला है। और इस 44 टाइम्स में से 14 बार उसे लॉस होगा। मतलब यहां पे आपकी लॉस की प्रोबेबिलिटी हो जाती है 31.82%। एंड मेरी बात को बहुत सीरियसली लीजिएगा, अगर किसी भी जगह पे जहां पे आप अपने गोल से मैप कर रहे हो और आपकी लूजिंग की प्रोबेबिलिटी है कि 31.82% आप लॉस करोगे और अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे, उसको आप अपने गोल से मैप कर ही नहीं सकते। अगर आप 1 साल के रोलिंग रिटर्न को लेते हो तो सिर्फ 14 बार ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपको लॉस होगा, बाकी सारी सिचुएशन में आपको प्रॉफिट होके मार्केट से निकल जाओगे। अब हमें करना क्या है? हमें अपने रोलिंग पीरियड को 3 साल से बढ़ाना है। मतलब अगर किसी पर्सन ने 1979 में इन्वेस्ट किया होता, 82 में रिडीम किया, 80 में इन्वेस्ट किया, 83 में रिडीम किया, 81 में इन्वेस्ट किया, 84 में रिडीम करा, ऐसे वो करता जाता हर एक साल में, तो उसके पास टोटल 42 चांसेस होते जहां पे वो इन्वेस्ट करता, और सिर्फ 7 बार ऐसा होता कि जहां पे उन्हें लॉस होने वाला है। यहां पे भी हमारी लॉस की प्रोबेबिलिटी है 16.67%, और ये भी काफी हाई है अगर हम अपने लाइफ के गोल्स को मैप करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के थ्रू। नेक्स्ट, अगर मेरा रोलिंग पीरियड का टाइम होता 5 साल का, 79 में इन्वेस्ट किया, 84 में रिडीम किया, 80 में इन्वेस्ट किया, 85 में रिडीम किया, 81 में इन्वेस्ट किया, 86 में रिडीम किया, इस तरीके से अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता रहता 5-5 साल के टाइम होराइजन में, 39 टाइम्स में टोटल इन्वेस्टमेंट करता, जिसमें से सिर्फ 2 बार ऐसा होता जहां पे आपको लॉस होता, उसके अलावा बाकी सारी सिचुएशन में प्रॉफिट होता, 5.13%। अब थोड़ी सी ऐसी सिचुएशन हमें मिलनी स्टार्ट हुई है जहां पे हमें ये वर्थ द रिस्क है, हमारे इंपॉर्टेंट गोल्स को भी हम मैप कर सकते हैं। इसका इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये आता है कि अगर हम सिर्फ सेंसेक्स की बात करते हैं अभी आज के दिन पे, तो अगर हमारा टाइम होराइजन 5 इयर्स के ऊपर का है और हम यहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 95% प्रोबेबिलिटी है कि हम प्रॉफिट लेके ही मार्केट से निकलेंगे। ये हमें ये डेटा बता रहा है। अब इसी टाइम होराइजन को अगर हमने 10 साल कर दिया रोलिंग पीरियड, 79 में इन्वेस्ट करो, 89 में रिडीम करो, 80 में इन्वेस्ट करो, 90 में रिडीम करो, तो ऐसे आपके सामने 35 ऑब्जर्वेशन आएगी, जिसमें से सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन में आपके सामने लॉस है। 10 साल के इन्वेस्ट करने के बाद भी 2.86% चांस है कि आपको लॉस हो सकता है। और अगर इस पीरियड को आप 15 साल पे कर देते हैं तो वहां पे आपके सामने टोटल 30 ऑब्जर्वेशन आती है, जिसमें से एक भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जहां पे आपको लॉस हो रहा है। 100% सिचुएशन में आपको प्रॉफिट होने वाला है। मतलब पहला इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यह है कि अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री लेते हैं पिछले 40 साल के ऊपर की, तो अगर हमारा टाइम होराइजन 10 साल या फिर उसके ऊपर का है, तो काफी कंफर्टेबली 95% से भी ज्यादा चांसेस है कि हम प्रॉफिट में रहेंगे। अगर हमारा टाइम होराइजन 5 साल है, उसके बावजूद भी 94-95% चांसेस है कि हम प्रॉफिट में रह सकते हैं। यह हमें पास्ट का डेटा रोलिंग रिटर्न्स के बेसिस पे बता रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे यह आता है कि हमें अपने पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अगर हम इंडेक्स को यूज कर रहे हैं या फिर हम यूज कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स को।
बट इसमें सबसे मेन दिक्कत जब भी हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं ये आती है कि अचानक से मुझे किसी कारण से पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तो 3 लाख रुपए आज के दिन इन्वेस्ट कर दिए, पर मुझे अचानक से कुछ फैमिली में सिचुएशन आ गई जिसके कारण पैसे को रिडीम करना पड़ रहा है, और जो मैं 3 लाख से 90 लाख की जर्नी की बात कर रहा हूं या फिर 1 करोड़ की जर्नी की बात कर रहा हूं, वो जर्नी मैं कभी पूरी कर ही नहीं पा रहा। उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन आपके सामने आता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको सॉल्यूशन देता है, जिसका नाम है वोल्ट मनी। इंस्टेंट ओवरड्राफ्ट लोन अगेंस्ट योर म्यूचुअल फंड ये प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके म्यूचुअल फंड्स को अपने पास लीन पे रख देगा। जब तक आपको रिक्वायरमेंट होगी आपको पैसा दे देगा अपने ही म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट में, और जो आपकी लॉन्ग टर्म गोल है, जो लॉन्ग टर्म में आप पैसा कमाना चाहते हो, उस पर आप आराम से इंटैक्ट कर पाते हो। यहां पे आपको लोन मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, आप एलिजिबिलिटी को इमीडिएटली चेक कर सकते हो 15 सेकंड के अंदर। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिस पे आपको लोन मिलेगा 10.49%, काफी रीजनेबल है। यूजुअली हम इक्विटी म्यूचुअल फंड से एक्सपेक्ट करते हैं कि 12% के ऊपर के हमारे एक्सपेक्टेशंस है, और अगर उसी म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट में हमें 10.49% पे लोन मिल रहा है, अच्छा है। 100% डिजिटल प्रोसेस होता है। आपको 25,000 रुपीज से लेके 5 करोड़ तक का लोन मिल सकता है, वो भी एकदम क्विकली, सेम डे आपको लोन प्रोसेस हो जाता है। और साथ ही इंटरेस्ट आपको तभी लगेगा जब तक आपने उस पैसे को यूज किया है। आपने अपनी फैसिलिटी स्टार्ट कर ली, पर जब तक आपने पैसे को विड्रॉ नहीं किया, उस लोन को यूज नहीं किया, आपके ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होता है और आपके म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न्स इंटैक्ट रहते हैं। इसीलिए वोल्ट मनी एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो हमारे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड रहने में जितनी भी प्रॉब्लम आती है या अर्जेंटली किसी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, अपने गोल को बिना टच करे हम आराम से उस गोल पे रह पाए, इसे इंश्योर करता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अनंत, चल तेरे कहने पे हमने 5 साल या 10 साल के इन्वेस्टमेंट प्लान कर भी लिया, पर क्या ये कंप्लीट इन्वेस्टमेंट जर्नी मेरे लिए इजी होने वाली है क्या? नहीं होगी इजी। क्यों नहीं होगी, मैं आपको डेटा प्रेजेंट करता हूं। अगर आप 2001 में चेकआउट करोगे इस डेटा में, आपको 43% का करेक्शन आया था। ऑल्दो करेक्शन आने के बाद 1 साल, 2 साल और 3 साल के रिटर्न बहुत अमेजिंग थे, 5 साल के रिटर्न बहुत अमेजिंग थे, 36% तक के रिटर्न आपको दे दिया था मार्केट। पर एक बार आपका पैसा 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था तो वो 60,000 से भी कम हो चुके थे, आपको टेंशन होनी लाजमी है। और ऐसा नहीं कि करेक्शन सिर्फ एक बार आता, 2002 में वापस से करेक्शन आया था 23% का, पर अगले 1 साल के रिटर्न थे 66% के। 2002 दिसंबर में वापस से करेक्शन आया था 13% का, पर उसके 1 साल बाद के रिटर्न थे 95% के, और 5 साल बाद के रिटर्न थे 41% के। करेक्शन आपके दरवाजे पे बार बार आएगा। 2004, 2005, 2006, 2008 जनवरी में तो मार्केट में त्राही त्राही मच गई थी, 60% मार्केट क्रैश हो गया था। पर अगले 1 साल के रिटर्न 92%, अगले 3 साल के रिटर्न 27%, अगले 5 साल के रिटर्न 19% के CAGR से ग्रो होते हुए पर एनम आपको मिल चुके थे। 2009 जून में वापस से करेक्शन, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2018, 2020, 2020, अभी कोविड का क्रैश। मतलब आपको यह डेटा मैंने इसलिए प्रेजेंट किया है कि हर दूसरे तीसरे साल में आपको मार्केट में करेक्शन तो मिलेगा ही। करेक्शन इज पार्ट ऑफ द गेम, पर करेक्शन के बाद मार्केट कैसे रिकवर करता है, उस रिकवरी के ऊपर आपको फेथ होना चाहिए। इंडियन इकोनॉमी में जहां पे आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले आपको फेथ होने वाला है, ये इंपॉर्टेंट होगा। आपकी जर्नी इजी नहीं होगी। मेजॉरिटी लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं ना, मैं आपको मुंह पे बोलता हूं, आप इन्वेस्टमेंट करोगे, म्यूचुअल फंड्स में प्रॉपर्ली प्लान करोगे, जैसे ही आप प्लान करोगे 3 साल बाद कुछ ना कुछ मार्केट में ऐसा होगा कि आपके 3 साल के रिटर्न या तो जीरो हो जाएंगे या नेगेटिव हो जाएंगे। पर क्या उसके बावजूद भी आप मार्केट में बने रहने के लिए रेडी रहोगे? वही डिसाइड करेगा कि क्या आप मार्केट में पैसा कमा पाओगे या नहीं पाओगे। कभी भी बड़ा पैसा मार्केट देने से पहले आपको हमेशा टेस्ट करेगा कि उस पैसे को डिजर्व करने के लिए आपके पास पेशेंस है या फिर नहीं। पर ना कई बार क्या होता है, कुछ लोग इस सेम कंसेप्ट को स्टॉक्स में लगा देते हैं। वो कहते हैं यार अनंत ने कहा है ना कि 10 साल में तो प्रॉफिट आएगा ही, हम अपने लॉस मेकिंग स्टॉक्स को होल्ड करके रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है, कभी ना कभी तो बाउंस बैक कर जाएगा। उसके लिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डेटा है, देखिएगा। आपको मजा नहीं आए तो बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा अगर इस तरीके का क्वालिटी रिसर्च देखने में आपको मजा आ रहा है। स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में टोटल 9336 स्टॉक्स है, जिसमें से आज के दिन एक्टिवली ट्रेड हो रहे हैं 4083 स्टॉक्स एंड 4035 स्टॉक डिलिस्ट हो चुके हैं एंड 1218 स्टॉक्स ऐसे जो सस्पेंड हो गए हैं। मतलब अगर आपने डायरेक्ट स्टॉक्स को बाय एंड फॉरगेट किया तो आपकी प्रोबेबिलिटी 56% ये कहती है कि पास्ट में आपका स्टॉक या तो डिलिस्ट हो चुका है या फिर सस्पेंड हो चुका है, मतलब आपका पैसा लिटरली जीरो हो गया है। तो ये जो कंसेप्ट मैंने लॉन्ग टर्म होल्डिंग का लगाया है, रैंडमली कभी भी स्टॉक्स में अप्लाई मत करिएगा। स्टॉक्स जीरो के जीरो हो जाते हैं, पोर्टफोलियो जीरो के जीरो हो जाते हैं, पर जिस समय आप म्यूचुअल फंड्स में या फिर इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हो, वहां पे आपके लिए प्रोफेशनल फंड मैनेजर रहता है या फिर इंडेक्स में सिर्फ इंडिया की टॉप कंपनीज रहती है जहां पे आप इन्वेस्ट करते जाते हो। इसमें मेरे पास ना कुछ स्मार्ट इन्वेस्टर आते हैं, वो कहते हैं अनंत आपने कहा ना इंडिया की टॉप कंपनीज,
तो हम इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज है उसमें से किसी भी 10 कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, फिर तो हमारा पैसा सेफ रहेगा ना। डेटा बताता हूं, 1986 में जो सेंसेक्स था, यानी कि 1986 में जो इंडिया की टॉप 30 कंपनीज थी, उनके नाम ये मैंने आपके सामने रख दिए सारे के सारे, ये आप चेकआउट करते जाइए। ये इंडिया की टॉप 30 कंपनीज थी 1986 में। इसमें से सिर्फ और सिर्फ 8 कंपनीज आज के दिन सेंसेक्स का पार्ट बनी हुई है, टॉप 30 कंपनीज का पार्ट बनी हुई है। 22 कंपनीज अपनी टॉप 30 की पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाई। तो ना ये अपने आप को खुद को दिलासा देने वाली बात होती है, मैंने तो राजा स्टॉक को बाय किया है। कब कौन सा ब्लू चिप स्टॉक काउ चिप हो जाएगा आपको नहीं पता। तो जो मैंने अभी कंसेप्ट अप्लाई किया, ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं डेटा, क्योंकि कई बार क्या होता है मैं आपके साथ एक कंसेप्ट शेयर करता हूं, उस कंसेप्ट को लोग अपने पोर्टफोलियो, अपने लॉस और अपनी पोजीशन के लिए अकोमोडेट कर देते और फिर बाद में बोलते आनंद आपके प्रिंसिपल को हमने यूज किया और हमें लॉस हो गया। भैया प्रिंसिपल को यूज करना है तो पूरा करो, वरना मत करो, वरना ऐसा कुछ आप फंस जाओगे। ओनली 8 आउट ऑफ 30 स्टॉक्स सर्वाइव कर पाए थे। अब मैं आपके लिए पिछले 10 साल के म्यूचुअल फंड्स का डेटा देता हूं कि अगर आपने पिछले 10 साल में अक्रॉस कैटेगरी इन्वेस्ट किया होता तो क्या आपके बेस्ट, वर्स्ट और क्या आपके एवरेज रिटर्न रहते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कंफर्ट आए कि अगर आपने सपोज करते हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया और आपका सिलेक्शन गलत हो गया बिकॉज आप डायरेक्टली कर रहे थे, या आपके जिस भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने सिलेक्ट किया था उसने गलती कर दी, या फिर फॉर एग्जांपल अगर आपने हमसे ही बाय किया है और हमने ही आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट किया है और फिर भी आपको परफॉर्मेंस नहीं आई, फिर भी क्या आपकी दिक्कत और टेंशन की बात होती है क्या? कितनी होती है चेकआउट करिए। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में टोटल 16 फंड्स है, जिसमें से लोएस्ट रिटर्न 10.65% का, हाईएस्ट रिटर्न 21.72% का और एवरेज रिटर्न 12.98% का है। मतलब पहला, अगर आपका सिलेक्शन सही हो पा रहा है बिकॉज आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर किसी एडवाइजर के थ्रू कर रहे हो, वो एक अच्छी बात है। कई बार हम लोग डायरेक्ट और रेगुलर फंड्स में इतना दिमाग लगा देते हैं और उस आधा % को बचाने के लिए एक गलत फंड में फंस जाते हैं, जिसके लिए हमें बाद में रिग्रेट करना पड़ता है। तो हमारी फंड की परफॉर्मेंस का फर्क तो पड़ेगा, पर एट द सेम टाइम अगर आपने सबसे खराब फ्लेक्सी कैप फंड भी ले लिया, फिर भी आपको 10% के ऊपर के रिटर्न्स तो मिल ही रहे हैं, जो आपकी एफडी, इन्फ्लेशन सबको बीट करते जा रहे हैं। इन दी सेम वे अगर आप एलएसएस कैटेगरी की बात करते हो, 22.8% हाईएस्ट रिटर्न है, 15.59% एवरेज रिटर्न रहे एंड 13.11% आपके लोएस्ट रिटर्न रहे। टोटल 25 फंड्स का यहां पे हमने डेटा प्रेजेंट किया है। जितने भी फंड्स थे हर एक कैटेगरी के सब मैंने प्रेजेंट कर दिया है, आप चेकआउट कर सकते हो, आपको ये पता चलेगा। बेस्ट परफॉर्मिंग फंड और वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड में काफी ज्यादा डिफरेंस है और हर साल बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड चेंज होता रहता है। आपको अपने कन्विक्शन के ऊपर कन्विक्शन रखना होगा, पर अगर आपका कन्विक्शन खराब भी हो जाता है, गलत भी हो जाता है, आपका, आपके डिस्ट्रीब्यूटर का, आपके एडवाइजर का, फिर भी ऐसा नहीं कि आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे, इन्फ्लेशन को आप फिर भी बीट कर पा रहे हो। सारे डेटा को आप चेकआउट कर लीजिएगा। स्मॉल कैप के बेस्ट रिटर्न्स रहे 28.04%, एवरेज रिटर्न रही है 21.32, लोएस्ट रहे 16.30 रिटर्न्स। आई होप आज के इंपॉर्टेंट वीडियो के बाद आपको काफी कुछ क्लैरिटी मिली होगी। तो इस कंप्लीट वीडियो का कंक्लूजन ये होता है कि चाहे आप डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप एल्गो कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, आप स्विंग कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर हमेशा मेरा भी आज के दिन एक्टिवली मार्केट में इन्वॉल्व होने के बाद एक पोर्टफोलियो जो मेरे गोल्स के लिए मैप है वो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू प्रॉपर्ली पार्क हो रखा है, ताकि मेरे गोल्स में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आए। बाय चांस ट्रेडिंग में मेरे कभी कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कभी लॉस हो रहा है, मेरे पास ग्रेविटी फ्री माइंड में काम कर पा रहा हूं। मेरे को माइंड में कोई भी टेंशन नहीं हो रही कि भाई मेरा घर कैसे चलेगा, या मेरे गोल्स कैसे पूरे होंगे, या फिर आने वाला रिटायरमेंट कैसे होगा, बच्चे की शादी कैसे होगी। वो सारे के सारे पॉइंट्स आपके म्यूचुअल फंड्स के थ्रू प्रॉपर्ली टेक केयर हो चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो उसके साथ भी आपके पास एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो होना, जिसमें आप 10 साल का टाइम देने वाले हो, बिकॉज डेटा ये बताता है कि जब आप इंडेक्स में, वैसे तो इंडेक्स भी 10 साल के बाद आपके ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल हो जाता है हर समय, वो हमने डेटा में चेक कर लिया है। म्यूचुअल फंड्स के चांसेस तो और बेटर हो जाता है, क्योंकि वहां पे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपके लिए मैनेज भी करता रहता है। मुद्दे की बात यह है कि आपके पास एक प्रॉपर पोर्टफोलियो होना जिसका आपका टाइम होराइजन 10 साल है, इंपॉर्टेंट है। डेटा हमें यह बता रहा है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफी सारे नए डेटा आपको मिले होंगे। अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दीजिएगा। लाइक करे बिना मत जाइएगा। वोल्ट मनी में आपको इंस्टेंट ओवरड्राफ्ट लोन की फैसिलिटी मिलती है अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पर चेकआउट कर लीजिएगा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है और एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करना तो चेक जरूर कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।